मां कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाती हैं। वे शक्ति, विजय और साहस की देवी हैं। मां कात्यायनी की उपासना करने से शत्रु पर विजय, रोगों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। मां कात्यायनी को भगवान विष्णु की योगमाया भी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। उनके एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं मां के व्रत की महिमा और इसके दिव्य लाभों के बारे में। मां की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं। कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। सभी प्रकार के भय और रोग दूर होते हैं। भक्तों को शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। सच्चे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं। मन को शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सभी प्रकार के संकट समाप्त होते हैं। मां कात्यायनी की व्रत कथा शुरू करने से पहले आइए उनकी व्रत विधि को विस्तार से जानें, ताकि पूजा सही विधि विधान से की जा सके और माता की कृपा प्राप्त हो। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप जलाएं और मां को लाल पुष्प, चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। मां को शहद और केसर युक्त दूध का भोग लगाएं, क्योंकि ये उन्हें प्रिय हैं। ओम देवी कात्यायन्याय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत कथा पढ़ें और मां की आरती करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। अब समय है मां कात्यायनी की दिव्य व्रत कथा सुनने का। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इसकी शुरुआत करें। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि कात्यायन माता भगवती के परम भक्त थे। वे लगातार भगवती की कठोर तपस्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि मां भगवती उनके घर पुत्री रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ऋषिवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं उचित समय पर तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। उसी समय महिषासुर बहुत ही बलशाली असुर था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी हो गया और उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर मां कात्यायनी को प्रकट किया। मां ने कात्यायन ऋषि के आश्रम में जन्म लिया और उन्होंने ही मां का पालन पोषण किया। चूंकि मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। जब मां कात्यायनी बड़ी हुई, तब उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध 9 दिनों तक चला। मां ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को भयमुक्त किया। इस कारण मां कात्यायनी को अधर्म का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। जो भी भक्त मां कात्यायनी की पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय मां कात्यायनी।